आपको याद होगा, आप जब भी क्लास जाते हैं तो अक्सर हम कोई न कोई नृत्य अभ्यास ग्रुप में करते हैं, या कभी कभी मंच प्रदर्शन के लिए हमें ग्रुप में तैयार कराया जाता है, ग्रुप में कोई कोरियोग्राफी सिखाई जाती है। तो जब भी हम समूह में, ग्रुप में डांस का अभ्यास कर रहे हों, तब कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है ताकि आपका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ बन सके। वैसे ग्रुप में हर मेंबर का प्रदर्शन एक समान होना चाहिए ताकि देखने में वो एक जैसा लगे और खूबसूरती बढ़ जाए। जहां पर सोलो प्रदर्शन में आपसे अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो आप उसे मैनेज कर लेते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ग्रुप में जब आप नृत्य प्रदर्शन कर रहे हो तो आपकी जरा सी गलती आपको बाकियों से अलग दिखा देगी और वहीं पे पता चल जाएगा कि आपसे कुछ गलती हो गई है। तो इन्हीं सब बातों की तरह ग्रुप अभ्यास में, यानी समूह नृत्य अभ्यास में आपको कुछ बातों पे ध्यान रखना होता है। उन्हीं बातों पे ध्यान रखने के लिए मैं आज कुछ आपको टिप्स बताऊंगी। नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन कथक में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें। समूह में नृत्य अभ्यास करने के दौरान ध्यान देने वाली कुछ बातें। अक्सर हमारे पास बहुत सारी लग्जरी नहीं होती, संसाधनों की कमी होती है, जिससे हम संघर्ष करते नजर आते हैं, पर इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें लग्जरी पर ध्यान ना देते हुए अपने कीमती समय का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। अति प्रतिबद्धता, ओवर स्ट्रेस और अति अभ्यास होने के बावजूद अगर हम कभी अनुत्पादक भी महसूस करते हैं, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ता नजर आता है, तो निराशा का स्तर काफी बढ़ जाता है। अभ्यास के दौरान अजीब सा वातावरण, क्लास में आराम, व्यर्थ की बातचीत और कोरियोग्राफी की समीक्षा जैसी परिस्थितियां किसी भी नृत्य कक्षा के लिए उचित नहीं है। यहाँ मैं आपको आज कुछ महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ जो कक्षा का वातावरण बेहतर करेगा और जब आप ग्रुप में नृत्य अभ्यास कर रहे हो तो आपकी दक्षता को बढ़ावा देगा, नियंत्रण की भावना प्रदान करेगा और सबसे बड़ी बात, संगठित और विचारशील ढंग से नृत्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रचनात्मक रूप से स्वतंत्र और स्पष्ट होगा। समूह में नृत्य अभ्यास करने के दौरान जो पहला मेरा टिप्स है वो है नृत्य का लक्ष्य निर्धारित करें। एक नृत्य अभ्यास को कई भागों में बांटकर हर सेट का एक समय निर्धारित करें, वह उसे उसी समय में पूरा करने की कोशिश करें। हर अभ्यास की योजना पहले से तैयार करें, फिर अभ्यास करें। नृत्य की एक कोरियोग्राफी में कुछ चीजें आसान तो कुछ चीजें मुश्किल होती हैं, इसे पहचानें और फिर उस हिसाब से अभ्यास करें। समूह में नृत्य अभ्यास में दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है योजना सूचित करें। जब आप एक बार तय कर ले कि करना क्या है, तब उसे क्रिया रूप देने का समय आ गया है। यानी अब आपको अपने ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नर्तक है, डांसर्स हैं, उन्हें सूचित करना है। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है और समय बर्बाद करने के बजाय वो अपना काम करेंगे और यह एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने की भावना को विकसित करेगा। समूह में नृत्य अभ्यास के लिए टिप्स नंबर 3 है समय का महत्व समझें। समय पर अभ्यास शुरू करें। भले ही कोई नर्तक या नर्तकी आपके कक्षा में अनुपस्थित हो जाए, लेकिन आपका यह कार्य उन नर्तकों की सराहना करने का कार्य करेगा जो समय से उपस्थित होते हैं, और फिर बाकी जो अनुपस्थित हो रहे हैं उन्हें भी सबक मिलेगा और वो कोशिश करेंगे कि वो समय से कक्षा में उपस्थित हो सके। जो समय पर काम करते हैं उनका सम्मान करें, तभी दूसरे इससे प्रोत्साहित होंगे और वे खुद में सुधार करेंगे। यही बात एकांत में अभ्यास पर भी लागू होती है। समूह में नृत्य अभ्यास के दौरान टिप्स नंबर 4 है पुनरावृत्ति अभ्यास। हमारे सभी प्रदर्शन में कुछ गर्मजोशी वाले अभ्यास होते हैं, इसे अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। आप पूरे मन से स्टेप सीखते हैं तो तकनीक पर भी ध्यान देने का मौका मिलता है और हर बार रिपीट स्टेप के अपने अभ्यास में बेहतर बन सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने रूटीन को बदलने की कोशिश अवश्य करें। ऐसा करने से आपका मन ज्यादा लगेगा नई चीजों को करने में, नहीं तो आप बोरियत महसूस करेंगे। और आपको तो पता ही है कि बोरियत आपके परफॉर्मेंस पे बुरी असर डाल सकती है।
पुनरावृत्ति जरूरी होती है, लेकिन ध्यान यह रखना होगा कि यह बोरियत ना पैदा करे। समूह में नृत्य अभ्यास का मेरा 5वां जो टिप्स है वो है मल्टीटास्किंग का प्रयोग करें। तकनीकी अभ्यास के दौरान एक ही अभ्यास में बारीकी से आंदोलन को जोड़े, फुटवर्क करें, कई चीजों को मिश्रित करें। साथ ही रीढ़ की हड्डी को बढ़ाने, लचीला करने वाले व्यायाम करें, जैसे कि ब्रिज, बैक बेंड और हैमस्ट्रिंग पैरों के लिए करें। स्ट्रेच करें पैरों को। ऊपरी शरीर को भी मजबूत व लचीला करने के काम पर विचार करें। जरूरी नहीं कि हर नर्तक एक ही तरह के व्यायाम की आवश्यकता होगी, क्योंकि कभी कभी कुछ नर्तक का अपर बॉडी पार्ट काफी लचीला होता है, तो उनके पैर काफी शक्त होते हैं और वो उतने फ्लेक्सिबिलिटी से स्ट्रेच नहीं हो पाते हैं, जबकि कुछ नर्तकों में इसका उल्टा होता है। तो जिसकी जो जरूरत है उस हिसाब से उन्हें व्यायाम को बांट दें। समूह में नृत्य अभ्यास का मेरा 6वां नंबर टिप्स है प्राथमिकताएं तय करें। एक पूरी कोरियोग्राफी में शुरू से अंत तक एक साथ अभ्यास करना संभव नहीं होता। कभी कभी एक कोरियोग्राफी में कोई चीज कुछ ज्यादा आसान होती है तो कोई ज्यादा मुश्किल। जो चीज पहले क्लियर नहीं है उसको पहले क्लियर कर ले और जो चीज ज्यादा आसान है उसे बाद में करें। ध्यान रखें कि हर चीज एक सा समय नहीं लेगी, क्योंकि एक कोरियोग्राफी में कई बार आप कुछ स्टेप्स को पहले से जानते होते हैं या वो आसानी से आप कर लेते हैं, लेकिन कुछ डांसर्स के लिए वही स्टेप्स कुछ डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब एक स्टेप आपके लिए आसान है तो दूसरे नर्तक के लिए हो सकता है वो डिफिकल्ट हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। समूह में नृत्य अभ्यास का मेरा 7वां एंड आखिरी टिप्स है समीक्षा करें, सुधारें व गलतियां मान लें। अगर आपने पूरी कोरियोग्राफी समझ ली है, एक डांसर के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे आपने पूरी कोरियोग्राफी को अच्छे से सीख ली है, समझ ली है, तो ग्रुप में अभ्यास करने से पहले एकांत में अभ्यास जरूर करें। ऐसा करने से आप बेहतर कर पाएंगे और समय की बचत होगी। कोरियोग्राफी में कई महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, छोटी बारीकियां, स्टेप, भाव, जिन्हें याद रखना और परफॉर्मेंस करना कठिन होता है। अगर आपने उचित अभ्यास नहीं किया है तो आपके लिए यह और ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए अभ्यास भरपूर करें। कई बार ऐसा होता है कि हम कितना भी तैयारी कर लें पर चीजें रिहर्सल के दौरान गड़बड़ हो ही जाती है। पर इससे कभी भी हताश न हो और माफी मांग लें, अपनी गलती महसूस करें और उस गलती को सुधारने की कोशिश अवश्य करें। उम्मीद है आपको मेरे ये सारे टिप्स अच्छे लगे हों। अगर टिप्स अच्छे लगे हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं। धन्यवाद।